नमस्कार दोस्तों, हिंदू लॉ के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है स्कूल्स ऑफ द हिंदू लॉ, यानी हिंदू विधि की शाखाएं। और ये हिंदू विधि की शाखाएं एलएलबी की एग्जामिनेशन हो या बीएलएलबी की एग्जामिनेशन हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए भी हिंदू विधि की शाखाओं का अध्ययन करना जरूरी है। तो आज हम सभी लोग हिंदू विधि की शाखाएं मतलब स्कूल्स ऑफ द हिंदू लॉ को समझेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको भी समझेंगे। हम सभी जानते हैं हिंदू लॉ जो है हिंदू कम्युनिटी यानी हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोगों पर लागू होता है। कानून तीन प्रकार का होता है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ और पर्सनल लॉ। तो पब्लिक लॉ वो कानून होता है जो हर व्यक्ति पर लागू होता है बिना किसी धर्म के भेदभाव के, जैसे आईपीसी हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट हो गए, जितने भी पीनल लॉ हो गए, प्रशासनिक विधियां हो गई, ये जितने भी लॉज होते हैं ये पब्लिक लॉ होते हैं। पब्लिक लॉ मतलब लोक विधि सब पर लागू होती है। प्राइवेट लॉ दो पार्टीज के बीच में लगते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये प्राइवेट लॉ है, दो पार्टी के बीच में लगेगा। तो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के अलावा एक लॉ और होता है, एक कानून और होता है जिसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं। पर्सनल लॉ जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, तो ये धर्म विशेष पर लागू होने वाले कानूनों को पर्सनल लॉ का कहते हैं। अब हिंदू कानून कौन से होते हैं? जो हिंदू पारिवारिक विधि मतलब फैमिली लॉ का एक हिस्सा होता है। परिवार के अंदर भी अनेक ऐसी बातें होती हैं जो कानून द्वारा रेगुलेट होती है, जैसे विवाह, जैसे शादी हो गई, तलाक हो गया, हर्जा खर्चा या भरण पोषण हो गया, बच्चों की कस्टडी के केस हो गए, सक्सेशन के मामले हो गए, प्रॉपर्टी में विभाजन यानी पार्टीशन के मुकदमे हो गए, वसीयत हो गई। तो जो परिवार के अंदर जो कानून लागू होते हैं उन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है। और हिंदू विधि में ये जो हिंदू विधि के जो नियम होते हैं दो शाखाओं से आते हैं। ये शाखा है मिताक्षरा और दायभाग। तो आज हम सभी लोग मिताक्षरा और दायभाग जो दो स्कूल्स हैं, दो शाखाएं हैं हिंदू विधि के, से समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग समझने वाले हैं स्कूल्स ऑफ द हिंदू लॉ, यानी आज का जो टॉपिक है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में जो हमारे जो संत थे हिंदू धर्म के अंतर्गत, वे लोगों ने उन लोगों ने इस चीज को क्रिएट किया था। आइए स्टार्ट करते हैं। मिताक्षरा कानून, मिताक्षरा और दायभाग स्कूल्स दो प्रकार के हिंदू धर्म में, दो शाखाएं विद्यमान हैं। इन दोनों शाखाओं को ये जो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है दो भागों में विभक्त है। पहला भाग है मिताक्षरा लॉ स्कूल। इसे मिताक्षरा क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्टली यही लागू है, और कुछ जगहों पर दायभाग। तो दो प्रकार के शाखाएं विद्यमान है। सबसे पहले मिताक्षरा की बात करें तो द टर्म मिताक्षरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम कमेंट्री रिटन बाय विज्ञानेश्वर। ये विज्ञानेश्वर एक बड़े संत हुआ करते थे, और विज्ञानेश्वर द्वारा विज्ञानेश्वर ने एक याज्ञवल्क्य एक लिखी थी। इसको मिताक्षरा का एक टेक्स्ट बुक बोल सकते हैं, मिताक्षरा की एक बुक है। इसके बाद दायभाग डिराइव्ड फ्रॉम द सिमिलरली टर्म रिटन बाय जिमूत वाहन। तो जिमूत वाहन और विज्ञानेश्वर इनके द्वारा कमेंट्रियां लिखी गई थी। इन कमेंट्रीज को दो भागों में बांटा गया, एक मिताक्षरा और दूसरी दायभाग। अब मिताक्षरा की बात करें तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के पूरे भागों में, लगभग सभी भागों में मिताक्षरा, जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां पर इसे लागू किया हुआ है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू बनारस एक सब शाखा है, मिथिला सब शाखा है, महाराष्ट्र और द्रविड़, ऐसे चार भागों में इसके सब डिवीजन भी पाए जाते हैं मिताक्षरा के। लेकिन ये जो है दायभाग जो है वो बंगाल और असम में ही अधिकतर लागू है, बंगाल और असम क्षेत्रों में। इसके बाद हम मिताक्षरा की एक और बात करें, अ सन बाय बर्थ, यानी एक हिंदू धर्म के अंतर्गत एक लड़का जो है ऑटोमेटिकली अपनी एंसेंट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त कर सकता है, वो हिस्सेदार हो जाता है, कोपार्टनर हो जाता है। अ सन बाय बर्थ एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन दी एंसेंट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में वह व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार होता है। लेकिन इधर दायभाग में सन हैज नो ऑटोमेटिक ऑनरशिप, इसकी ऑनरशिप ऑटोमेटिक राइट बाय बर्थ नहीं होती, बट एक्वायर इट ऑन द डेथ ऑफ फादर। और यहाँ दायभाग में दायभाग स्कूल को मानने वाले जगहों पर प्रॉपर्टी में एकदम बच्चे को हिस्सा नहीं मिलता है, फादर की डेथ होने के बाद मिलता है। इधर मिताक्षरा में ऑल द मेंबर एंजॉय प्रोपोर्शनली राइट्स ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम, यानी पिता के जीवन में ही हर व्यक्ति को सदायगी का अधिकार होता है, यानी हर व्यक्ति को संपत्ति में हिस्सा होता है मिताक्षरा में। लेकिन यहाँ पे सन्स जो हैं, जो बेटे हैं, दे डू नॉट एंजॉय प्रोपोर्शनली राइट्स व्हेन
द फादर इज अलाइव, यहाँ पिता यदि जीवित हैं तो ऐसी स्थिति में आपको संपत्ति में हिस्सा बच्चे को नहीं होता है, पुत्र को संपत्ति में हिस्सा नहीं होता है। A co-partner share is not defined and cannot be disposed of। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मिताक्षरा में सहदायिकी के कितना हिस्सा होगा इसको डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब सहदायिकी मतलब कितना हिस्सा होगा और कैसे उसका डिस्पोजल होगा, लेकिन यहाँ पर दायभाग में द शेयर ऑफ ईच को-पार्टनर इज डिफाइंड, यानी सहदायिकी का हर व्यक्ति का हिस्सा डिफाइंड होता है और वो उस हिसाब से ही वो डिस्पोज ऑफ होगा, उस हिसाब से ही उसका व्ययन किया जाएगा। वाइफ कैन नॉट डिमांड partition but she has right to share in any partition between the husband and her son। यानी यहाँ पर जो वाइफ होती है मिताक्षरा में उसका पार्टीशन यानी विभाजन यानी बंटवारा नहीं मांग सकती है, बट उसका राइट होता है प्रॉपर्टी में बंटवारे के समय, लेकिन इधर द सेम राइट डज नॉट एग्जिस्ट द वुमेन बिकॉज द सन कैन नॉट डिमांड द पार्टीशन एज द फादर इज एब्सोल्यूट ऑनर। सिमिलरली जैसे सन का मामला है ठीक उसी प्रकार पत्नी का भी यहाँ पर बताया गया कि उस प्रॉपर्टी में शी कैन नॉट डिमांड अंटिल दी फादर हस्बैंड इज अलाइव। तो ये है मित्रों मिताक्षरा और दायभाग दोनों में अंतर, और ये हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं जो विद्यमान है पूरे भारत में। सिर्फ बंगाल और असम क्षेत्रों में दायभाग चल रहा है और बंगाल असम क्षेत्र को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पे भारत में वहां पे मिताक्षरा शाखा विद्यमान है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। हिंदू लॉ के और भी लेक्चर जो हैं वो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।